कहा जाता है कि हमें दिखाई देने वाली दुनिया के अलावा और भी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां हम इंसानों से भी ज्यादा पेचीदा जीव रहते हैं और हमारे मरने के बाद भी जीवन। एक ऐसी दुनिया जिसका जिक्र भी हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। हम अक्सर इन्हें किस्से कहानियों की बातें मानकर अनसुना कर देते हैं, जब तक कि हम खुद उसका सामना नहीं कर लेते या फिर नहीं मिल जाते उनसे जुड़े डर के निशान। ये कार्यक्रम लोगों के साथ घटी घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। शो सटीक या सत्य होने का दावा नहीं करता है। इस शो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म, धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। और ये शो किसी भी अंधविश्वास, काले जादू और या जादू टोने का प्रोत्साहन या प्रचार नहीं करता। मेरा नाम है प्रथमेश नाइक। ये तब की बात है जब मैं 19 साल का था। हमारे कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर एक पिकनिक प्लान करी, जो कि था महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन लोनावाला। ट्रेन करीबन 2 घंटा लेट थी। अब जैसे ही लोनावाला स्टेशन पहुंचे, वहां की ठंडी हवा, वहां का माहौल, जैसे ही हम उतरे हमारी थकान सारी गायब हो गई। आजू बाजू में कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, तो हमें सनसेट दिख रहा था वहां से। हमारा प्लान क्लियर था, हमारा विला बुक था, हमारा ड्राइवर वेट कर रहा था। तो हमने ड्राइवर को फोन किया और उसे कहा कि चलिए हमें विला ले चलिए। तो ड्राइवर कहने लगा, नहीं नहीं सर, अभी तो लेट हो गया है, अब अंधेरा हो जाएगा, अब जाना ठीक नहीं, आप यहीं रुक जाइए स्टेशन के आजू बाजू कहीं, कल सुबह चले जाइएगा। हमने कहा, अंधेरा? कहा, अभी तो कोई अंधेरा नहीं, अभी तो सनसेट हो रहा है। तो उसने कहा, नहीं, ये पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा और रात को ये रास्ता ठीक नहीं। हमने उसे जैसे तैसे मना लिया। ठीक है, सच बात थी, हमने उसे डबल पैसे देके मना लिया, क्योंकि वो मानने को राजी नहीं था कि ये टाइम पे हमें वो वहां ले जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे हमारा सिग्नल वीक होते गया। धीरे धीरे लाइट कम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगी। हमने खिड़की बंद कर ली। हम चुपचाप गाड़ी के बाहर सन्नाटे को देखते रहे। रास्ता वैसे तो 1.5 से 2 घंटे का था, हमें ड्राइव करते करते 3 घंटे हो गए थे। सिर्फ गाड़ी की लाइट्स और सामने का रास्ता। अगर लॉन्ग रूट से भी जाते तो भी 2 घंटे में तो पहुंच जाना चाहिए था। बट फिर भी अब तक हमारी मंजिल, वो रोज विला, अब तक आया नहीं। मैंने ड्राइवर को पूछा, भाई क्या हो गया, हम 3 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, हम रास्ता तो नहीं भूल गए? ड्राइवर कुछ हड़बड़ाते हुए कहा कि अरे नहीं साहब, हम सही रास्ते पे हैं। उसकी आवाज में मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा। मुझे लगा कि वो रास्ता भूल गया है। एक दोस्त ने बोला, क्यों ना हम यहीं कहीं रुक जाए और सुबह होने का रास्ता देखें। पर अनजान जगह और साथ में लड़कियां, ये ऑप्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने गाड़ी थोड़ी स्लो कर दी, ये देखने के लिए कि आजू बाजू में कोई दुकान, घर या इंसान दिख जाए तो उससे रास्ता पूछ लिया जाए। हमने जैसे ही गाड़ी थोड़ी स्लो की, हमें थोड़ा आगे बड़ा सा घूंघट लिए एक लाल साड़ी में औरत रास्ता क्रॉस कर रही थी और उसके गले में मानो एक रस्सी सी बंधी थी। रस्सी, एक मोटी रस्सी, जैसे मानो फांसी का फंदा हो। हमारी गाड़ी धीरे धीरे उसके पास पहुंची। वैसे मेरे दोस्त ने खिड़की खोली और बाहर जाके पूछा, ओ मेन साहब, यहाँ पे रोज विला कहाँ है?
उसने हमारी ओर नहीं देखा, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। मेरे दोस्त ने दोबारा थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मोमिन साहब, यहाँ पे रोजविला कहाँ है? तब तक हमारी गाड़ी उसके पास पहुंच चुकी थी। उस औरत ने हमारी ओर देखा नहीं, बट अपना हाथ उठाते हुए दाई ओर का रास्ता दिखाया। हमने खिड़की बंद करी और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमने उस औरत को गौर से देखा। उसके गले में सच का फंदा था, सच का फांसी का फंदा। अचानक हमारी रूह कांप उठी। हम देख के हक्के बक्के रह गए। हमें देख के लगा कि नहीं, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है इस जगह। और हमने गाड़ी टर्न लेके उस दाई ओर बढ़ना शुरू किया। हमने हमारी पीछे की खिड़की से देखा, वो रस्सी का छौर आसमान में उड़ने लगा और धीरे धीरे वो औरत उस फांसी के फंदे पर लटक गई। उसके पैर हवा में थे, करीबन 2 फीट ऊपर। हमारी देख के रूह कांप गई। लड़कियां चिल्लाने लगी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। ड्राइवर ने देखा, वहां से गाड़ी भटक गई। कुछ आधे घंटे बाद हम उस विला में पहुंच गए। हमने उतर के चैन की सांस ली। हमें वहां केयरटेकर मिला। हमने उसे सारी रास्ते की आप बीती बताई, तो उसने कहा, साहब आप काफी लकी हो, वरना लोग यहां रात को वीराने में इस वीरान रास्ते पे निकलते तो है मगर कहीं पहुंचते नहीं। हमने जैसे तैसे वहां रात गुजारी और सुबह होते ही ट्रिप कैंसिल करके हम वापस आ गए। ये थी कहानी प्रथमेश नाइक की। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे भेजिए और अगली कहानी मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें।